दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है जिससे कि संसद का कोई भी सदस्य अब पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकता। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के किसी भी सदस्य पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105। और इसमें बताना है आपकी कौन सा ऑप्शन सही है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के किसी भी सदस्य को जो एक कानूनी कार्यवाही उसे करने से क्या है रोकता है। अब इस क्वेश्चन का जिक्र क्यों किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जिक्र इसलिए किया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला सुनाया गया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे कि अब किसी भी सदस्य पर जो पैसे देकर वोट खरीदता है उस पर रोक लगाई जा सकती है, अर्थात उसको कानूनी दायरे में ला दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या संसद के सदस्य पैसे देकर वोट खरीद सकते हैं? देखिए यहां पर जो पैसे देकर वोट खरीदने का मतलब यह है कि इसको मैं थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि क्या है ये मसला कि कोई भी सदस्य पैसे देकर वोट कैसे खरीदता है। तो देखिए संसद में मान लीजिए अगर कोई किसी भी सरकार के लिए क्या है, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया संसद के अंदर और सरकार को लगता है कि हमारे पक्ष में वोट कम है, तो सरकार के पक्ष वाले लोग क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों को यानी दूसरी पार्टी के सदस्य को क्या है पैसे देकर क्या उसको खरीद लेते हैं और वोट क्या अपने पक्ष में करा लेते हैं। और जब वो अपने पक्ष में वोट कराते हैं तो अभी तक जो संसद को जो अधिकार है वो एक ऐसा अधिकार है कि ऐसा अगर जांच में पाया भी जाता है तो उसको कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी क्योंकि संसद के अधिकारों के अंतर्गत आता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया है और इसे क्या एक कानूनी दायरे में क्या ला दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे विशेषाधिकार है क्या। तो देखिए संसदीय विशेषाधिकार होते क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है कि जो संसद के दोनों सदस्यों को मिलने वाली छूटें हैं, यानी संसद के अंदर जो बैठे सदस्य हैं दोनों सदनों के जो उनको मिलने वाली छूटें हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। और जो संसदीय विशेषाधिकार है इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं और दूसरा है वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करता है। अर्थात दो प्रकार के यहाँ पर विशेषाधिकार हैं जिसमें एक तो है सामूहिक विशेषाधिकार और दूसरा है क्या व्यक्तिगत विशेषाधिकार। फिर डिटेल से जानते हैं क्या है संसद के सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सामूहिक विशेषाधिकार क्या है। तो सामूहिक विशेषाधिकार में क्या क्या अधिकार यहाँ पर संसद के सदस्यों को दिए गए हैं। तो देखिए कह रहे यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। इसका मतलब है कि संसद चाहे तो अगर उसको लगता है कि हमें यह कार्यवाही गुप्त करनी है तो अपनी बैठक से क्या जो अतिथि हैं अर्थात जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको बाहर कर सकती है और अपनी जो बैठक है उसको गुप्त कर सकती है, संसद का अधिकार होगा। दूसरा यह है अपनी कार्यवाही के संचालन कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है, यानी संसद के जो भी कार्य हैं और जो उसके कार्य के संचालन के जो नियम हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है, ये संसद का अधिकार है। तीसरा है न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है, यानी संसद के जो कार्य हैं न्यायालय उनकी जांच नहीं कर सकता। या साफ साफ लिखा गया है कि न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है, यानी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि इसके कार्य की जांच करे। चौथा है इसे अपनी रिपोर्ट वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार दिया गया है, यानी संसद चाहे तो जो अपनी रिपोर्ट है या अपने जो कार्य है उनकी रिपोर्ट चाहे तो पेश यानी प्रकाशित कर भी सकती है और चाहे तो प्रकाशित नहीं भी कर सकती है। और ऐसा करने से दूसरे व्यक्तियों को भी रोक सकती है कि आप संसद की जो रिपोर्ट है या संसद के जो कार्य हैं उनको प्रकाशित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता, यानी संसद का जो भी पीठासीन अधिकारी है उसकी अनुमति के बिना संसद का कोई भी सदस्य बंदी नहीं बनाया जाएगा। अगर किसी भी केस में अगर उसको बंदी बनाना है तो जब तक संसद का जो पीठासीन अधिकारी है अर्थात जो अध्यक्ष है यानी सीनियर अधिकारी है उसके अनुमति के बिना जो है वो उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये सारे के सारे अधिकार किसमें आते हैं? ये संसद के सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है? तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मतलब होता है
कि संसद सदस्यों का कार्यवाही के दौरान 40 दिन से पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहां पर इतनी बड़ी इनको छूट दी गई है संसद सदस्यों को कि संसद की कार्यवाही यानी संसद की कार्यवाही के दौरान मान लीजिए अगर संसद की कोई भी कार्यवाही है और उसे अगर उसे बंदी बनाने का कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसको उसको बंदी बनाना पड़ रहा है तो उसको 40 दिन पहले यानी कि 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, चाहे उसने कुछ भी किया है। यानी 40 दिन पहले भी उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता और 40 दिन बाद तक भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये उसके व्यक्तिगत विशेषाधिकार होंगे। दूसरा है सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई भी सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय में जिम्मेदार नहीं है। कहने का मतलब है कि संसद का सदस्य संसद के अंदर अपने भाषण दे सकता है, किसी विषय पर बोल सकता है, उसको बोलने का पूर्ण अधिकार दिया गया है और इसके लिए न्यायालय में जिम्मेदार वो नहीं होगा कि उसने क्या बोला है। तभी तो आप देखते होंगे संसद के अंदर कभी हंगामा कर जाता है, कोई सदस्य बोल रहा है, दूसरा उसमें इंटरफेयर करता है और वहां पर क्या है, गाली गलौज तक हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार कर रही है कि अभी जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है ये बहुत अच्छा काम किया है, तो धीरे धीरे सुधार है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और सुधार होने की जरूरत है कि जैसे कि ये दिया गया सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा दिया गया संसद सदस्य निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने से मना कर सकते हैं या उपस्थित होने से भी मना कर सकते हैं। यानी अगर संसद का कोई भी सदस्य है और उसके खिलाफ कोई ऐसा एक मुकदमा है, लंबित मुकदमा है और उसको न्यायालय क्या उपस्थित होने के लिए बोला गया न्यायालय द्वारा, तो वो क्या है, वहां से जाने से मना भी कर सकता है और जो प्रमाण है उन्हें भी प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार आते हैं वो किसमें आएंगे, ये आएंगे संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, यानी कि ये स्पेशली संसद के सदस्यों को दिए गए हैं। और जो सामूहिक विशेषाधिकार हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये वाले जो सामूहिक विशेषाधिकार हैं संसद को दिए गए, यानी पूरी संसद को है, यानी संसद को है, संसद के सदस्यों को है। और जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है वो स्पेशली संसद के सदस्यों को है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया कि ये संसद को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। तो संसद को 2 प्रकार के अधिकार दिए गए, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो क्वेश्चन यही था कि जो ऐसा है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, क्योंकि पिछले अगर वर्षों की आप बात करें तो 1990 के बाद में भी कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें अगर एक जांच की गई तो दोषी पाया गया है कि हाँ इन्होंने पैसे देकर वोट खरीदा गया है, यानी किसी सरकार पक्ष के द्वारा पैसे देकर वोट खरीदा गया है और दोषी पाए जाने के बाद भी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह संसद को विशेषाधिकार दिए गए हमारे संविधान के द्वारा। तो हाल ही में इसको कानूनी कार्यवाही में ला दिया गया है, यानी कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया गया है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको कानूनी प्रक्रिया के दौरान क्या ऐसा करने से उनको रोक सकता है। और जो ऐसा रोकता था, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल था कि वो अब पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकता, लेकिन पहला ऐसा कौन सा आर्टिकल था जो कि इनको अधिकार देता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 105 है, कि जो आर्टिकल 105 है वो संसद के विशेषाधिकार को वर्णित करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 105।